ओम शांति। आज 8 मार्च 2024 और आज है 88वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती। सोहम ब्राह्मण बच्चों की जयंती। तो सर्वप्रथम सभी भाई बहनों को त्रिमूर्ति शिव जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बाबा का जन्मदिन सो हम सभी बच्चों का भी जन्मदिन है और इसीलिए चारों ओर उमंग उत्साह के साथ आज त्रिमूर्ति शिव जयंती को बड़े धूमधाम से सभी भाई बहनें मना रहे हैं। परिवार के मन के अंदर यही शुभ भावना रहती है कि जो बाबा के बच्चे अभी तक बाबा से दूर है, जिन्होंने अभी तक अपने वर्षे का अधिकार बाबा से प्राप्त नहीं किया है, वो सभी सहजता से बाबा के पास आए और दिल से स्वीकार करे कि हमारा बाबा आ गया। हर एक का यही शुभ संकल्प मन के अंदर रहता है कि जल्दी से जल्दी बाबा की प्रत्यक्षता हो, हर दिल पर यह झंडा लहराया जाए और हर आत्मा दिल से कहे यही है, यही है, यही है, हमारा बाबा आ गया, आ गया, आ गया। जैसे ही ये प्रत्यक्षता की गूंज सारे विश्व के अंदर गूंजेगी, इस समय की समाप्ति अर्थात परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू तो हो ही गई है, लेकिन और तीव्र गति को प्राप्त होगी। तो इसलिए सभी बच्चे आज के इस त्रिमूर्ति शिव जयंती पर यह जरूर दृढ़ संकल्प ले, व्रत ले, उपवास करें कि हम सभी बाबा की इस प्रत्यक्षता के लिए दिन और रात अवश्य मेहनत करते हुए अपनी स्थिति भी बनाएंगे और अपनी स्थिति द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी करें। जो बाबा की आश है कि मेरा हर बच्चा बाप समान बने, तो अब हम सभी अंदर ही ये दृढ़ संकल्प करें कि हमें बाप समान बनना ही है। मन, वचन, कर्म में, दृष्टि, वृत्ति, कृति में, और हर एक को अपने जीवन द्वारा बाबा का साक्षात्कार कराना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप की सकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें करो। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप को सब बच्चे नंबरवार याद करते हैं, लेकिन बाप किन बच्चों को याद करते हैं? उत्तर, जो बच्चे बहुत मीठे हैं, जिन्हें सर्विस के बिना और कुछ सूझता ही नहीं, जो अति प्रेम से बाप को याद करते, खुशी में प्रेम के आंसू बहाते, ऐसे बच्चों को बाप भी याद करते हैं। बाप की नजर फूलों तरफ जाती है, कहेंगे फलानी आत्मा बड़ी अच्छी है। ये आत्मा जहां सर्विस देखती, भागती रहती है, अनेकों का कल्याण करती है, तो बाप उसे याद करते हैं। ओम शांति। बाप बैठकर सब आत्माओं को समझाते हैं, शरीर भी
याद पड़ता तो आत्मा भी याद पड़ती। बाबा को वो प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे की आत्मा भी याद पड़ती तो शरीर भी याद पड़ता। शरीर बिगर आत्मा को नहीं याद किया जा सकता। समझा जाता है ये आत्मा अच्छी है, ये बाह्यमुखी है, यह इस दुनिया का सैर आदि करना चाहती है, यह उस दुनिया को भूली हुई है। पहले उनका नाम रूप सामने आता है। फलाने की आत्मा को याद किया जाता है। फलाने की आत्मा अच्छी सर्विस करती है, इनका बुद्धि योग बाबा के साथ है, इनमें यह गुण है। पहले शरीर को याद करने से फिर आत्मा याद आती है। पहले शरीर याद आएगा क्योंकि शरीर बड़ी चीज है ना। फिर आत्मा जो सूक्ष्म बहुत छोटी है वह याद आएगी। इन बड़े शरीर की कोई महिमा नहीं की जाती है। बाबा कहे बड़े शरीर की इतनी कोई महिमा नहीं की जाती है। महिमा आत्मा की ही की जाती है। इनकी आत्मा अच्छी सर्विस करती है, फलाने की आत्मा इनसे अच्छी है। पहले तो शरीर याद आता है, बाप को तो अनेक आत्माओं को याद करना पड़ता है। विशेष बाबा सर्विसेबल बच्चों को बहुत याद करते हैं। शरीर का नाम याद नहीं आता, सिर्फ रूप सामने आता है। फलाने की आत्मा कहने से शरीर जरूर याद पड़ता है। जैसे समझते हो इस दादा के शरीर में शिव बाबा आते हैं। जैसे समझते हर बच्चे भी इस दादा के शरीर में शिव बाबा आते हैं। जानते हैं इनके तन में बाबा है, शरीर जरूर याद पड़ेगा। पूछते हैं हम कैसे याद करें? शिव बाबा को ब्रह्मा तन में याद करें या परम धाम में याद करें? कई बच्चे पूछते ये सवाल, शिव बाबा को हम ब्रह्मा तन में याद करें या परम धाम में याद करें? बहुतों का प्रश्न उठता है। बाबा कहते हैं याद तो आत्मा को ही करना है, परंतु शरीर भी जरूर याद आता है। पहले शरीर फिर आत्मा। बाबा इनके शरीर में बैठा है तो जरूर शरीर याद आएगा। तो ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा को देखो, फलाने शरीर वाली आत्मा में यह गुण है। बाबा भी देखते रहते हैं कौन मुझे याद करता है। बाबा भी देखता है कौन बच्चे मुझे याद करते हैं, किसमें बहुत गुण है, किस किस फूल में खुशबू है। फूलों से सबका प्यार होता है। गुलदस्ता बनाते हैं, उसमें राजा रानी प्रजा भिन्न भिन्न फूल पत्ते आदि सब बनाते हैं। बाप की नजर फूलों के तरफ जाएगी, कहेंगे फलाने की आत्मा बड़ी अच्छी है, बड़ी सर्विस करती है। आत्म अभिमान में रह बाप को याद करते रहते हैं। जहां सर्विस देखते हैं वहां भागते हैं। फिर भी सवेरे उठकर याद में बैठते होंगे तो किसको याद करते होंगे? किसको याद करते हैं? फिर बाबा उसी प्रश्न पर ले आते हैं, शिव बाबा परम धाम में याद आता होगा या मधुबन में याद आता होगा? कहाँ याद आता होगा? दोनों ही स्थानों पर याद कर सकते हैं। शिव बाबा को कभी परम धाम में याद करो तो कभी मधुबन में ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में देखकर याद करो, तो याद शिव बाबा को ही करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे, कईयों के मन में ये प्रश्न आता है, शिव बाबा परम धाम में याद आता होगा या मधुबन में याद आता होगा? बाबा याद आता होगा ना। इसमें शिव बाबा है क्योंकि बाप तो अभी नीचे आ गया। मुरली सुनाते समय तो बाबा
नीचे आ गया, मुरली चलाने नीचे आए हैं। इनका अपने घर में तो कोई काम नहीं होगा, वहां जाकर क्या करेंगे? इस तन में ही प्रवेश करते हैं तो पहले जरूर शरीर याद आएगा, फिर आत्मा। फलाने शरीर में जो आत्मा है यह अनन्य अच्छी है, इनको सर्विस बिगर कुछ सूझता नहीं है, बहुत मीठी है। बाबा बैठे रहते हैं, सबको देखते रहते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में बैठे हैं और सबको देखते रहते हैं। फलानी बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत याद करती है। बांधेली बच्चियों को विकार के लिए कितनी मार मिलती है, कितना प्रेम से याद करती होगी। जब बहुत याद करती है तो खुशी के मारे प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। बाबा को हर बच्चे का हाल पता है, कभी कभी वह आंसू गिर भी पड़ते हैं। बाबा को और धंधा क्या है? बाबा हर एक के मन के भाव को भी समझ जाते हैं, सबको याद करते हैं। बहुत बच्चियां याद आती है, फलाने की आत्मा में दम नहीं है, बाप को याद नहीं करती, किसको सुख नहीं देती, यह अपना ही कल्याण नहीं करती। बाप तो यही जांच करते रहेंगे, याद करना माना सकाश देना। बाबा जब बच्चों को याद करते हैं तो बाबा का याद करना माना बच्चों को सकाश देना। आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ रहता है ना। एक दिन आएगा जबकि बच्चे योग में बहुत रहेंगे, यह भी किसको याद करेंगे तो झट साक्षात्कार होगा। आत्मा तो है छोटी बिंदी, साक्षात्कार करे तो भी कोई समझ न सके, फिर भी शरीर ही याद आता है। आत्मा है छोटी परंतु याद करती है तो उनकी आत्मा पावन बनती जाती। भले छोटी सी आत्मा है परंतु जब बाबा को याद करते तो आत्मा पावन बनती जाती है। बगीचे में वैरायटी फूल होते हैं, बाबा भी देखते हैं ये बहुत अच्छा खुशबूदार फूल है, ये इतना नहीं है तो पद भी कम होगा। बाबा के जो मददगार बनते हैं वही ऊंच पद पाते हैं, वह भी जो बाप को याद करते रहते हैं। ब्राह्मण से ट्रांसफर हो देवता बनते हैं, यह वर्णन भी संगम पर ही कर सकते हैं कि यह दैवी फूल है या आसुरी फूल है। फूल तो सब है परंतु वैरायटी बहुत है। बाबा भी याद करते रहते हैं, टीचर अपने स्टूडेंट को याद करेंगे ना, यह कम पढ़ते हैं, दिल में तो समझेंगे ना, यह बाप भी है टीचर भी है। बाप तो है ही, टीचर पने का जास्ती चलता है। शिव बाबा का टीचर पने का जास्ती चलता है। टीचर को तो रोज पढ़ाना है, इस पढ़ाई की ताकत से वह पद पाते हैं। ज्ञान माना शक्ति, तो पढ़ाई में ताकत होती है जिससे ही पद की प्राप्ति हो सकती। सुबह को तो सब भाई बाप की याद में बैठते हो। अमृत वेले तो बाबा कहे सब भाई यानी सब आत्माएं बाप की याद में बैठते हो। यह सब्जेक्ट है याद की। फिर मुरली चलती है, वह है पढ़ाई की सब्जेक्ट। मुख्य है ही योग और पढ़ाई, उनको ज्ञान और विज्ञान भी कहा जाता है। यह ज्ञान विज्ञान भवन है जहां बाप आकर सिखलाते हैं। ज्ञान से सारे सृष्टि की नॉलेज मिल जाती है। विज्ञान माना तुम योग में रहते हो जिससे तुम पावन बन जाते हो, तुमको अर्थ का पता है। बाप बच्चों को देखते रहते हैं, देही अभिमानी बनने से ही भूत निकलेंगे। ऐसे नहीं सबके भूत फट से निकल जाएंगे। हिसाब किताब जब चुकतू हो फिर चलन अनुसार ही पद पाएंगे।
क्लास ट्रांसफर होते हैं। इस दुनिया का ट्रांसफर नीचे हो रहा है। बाबा कहे इस दुनिया का ट्रांसफर अधोगति की ओर जा रहा है, तो नीचे हो रहा है, और तुम्हारा ऊपर हो रहा है, देवलोक में या सतयुगी दुनिया में हो रहा है। तो बाबा कहे इस दुनिया का ट्रांसफर नीचे हो रहा है और तुम्हारा ऊपर हो रहा है। कितना फर्क है। ये कलयुगी सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं और तुम पुरुषोत्तम संगम युगी सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाते हो। दुनिया तो यही है, सिर्फ बुद्धि का काम है। तुम कहते हो हम संगम युगी है, पुरुषोत्तम बनाने लिए बाप को आना पड़ता है। तुम्हारे लिए अब पुरुषोत्तम संगम युग है, बाकी सब घोर अंधियारे में है। भक्ति को वो बहुत अच्छा समझते हैं, क्योंकि ज्ञान का उन्हों को मालूम ही नहीं है। तुमको अभी ज्ञान मिला है, तब तुम समझते हो। ज्ञान की एक चुटकी से आधा कल्प के लिए हम चढ़ जाते हैं, फिर वहां ज्ञान की बात भी नहीं होगी, फिर स्वर्ग में ज्ञान की बात भी नहीं होगी। ये सब बातें महारथी बच्चे ही सुनकर धारण कर और सुनाते रहेंगे। बाकी तो यहां से निकले और खलास। कर्म अकर्म विकर्म का राज भी भगवान ही समझाते हैं। यह है कल्प का संगम युग, जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन होनी है। विनाश सामने खड़ा है, तुम संगम युग पर खड़े हो और मनुष्य के लिए कलयुग चल रहा है। हम संगम पर है। बाबा कहे विनाश सामने खड़ा है और बाकी सब मनुष्य के लिए कलयुग चल रहा है। कितना घोर अंधियारा है, गिरते ही रहते हैं। कोई तो गिराने के निमित्त भी होगा, गिरते भी है, और कोई तो गिराने के निमित्त भी होगा। वह है रावण। रावण है सबको गिराने के निमित्त। इस सभा में वास्तव में कोई पतित बैठ नहीं सकता। पतित वायुमंडल को खराब करेंगे। अगर कोई छिपकर आकर बैठते हैं तो उनको चोट भी लगती है, एकदम गिर पड़ेंगे। ईश्वरीय सभा में कोई दैत्य आकर बैठते हैं तो झट पता पड़ेगा। पत्थर बुद्धि तो है ही, बाकी भी पत्थर बुद्धि हो जाएगा। 100 गुना दंड पड़ जाएगा, अपने को नुकसान पहुंचाएंगे। कहते हैं हम देखेंगे, इनको पता पड़ता है। ऐसे टेस्ट लेने के लिए आते हैं। तो बाबा क्या कहे, हमको क्या पड़ी पता करे। बाबा कहे जो करेगा सो पाएगा। कर्म फिलॉसफी तुरंत अप्लाई हो जाती है। हमको जानने की जरूरत नहीं, बाप से सदैव सच्चा रहना है। कहते हैं सच तो बिठो नच। सच्चे रहेंगे तो अपनी राजधानी में भी डांस करेंगे, अर्थात श्री कृष्ण के साथ डांस करेंगे। बाप है ही ट्रुथ, सत्य। तो बच्चों को भी ट्रुथ बनना चाहिए। बाबा पूछते हैं शिव बाबा कहाँ है? कहते हैं इनमें है, ब्रह्मा बाबा में है। परमधाम छोड़कर दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए। उनको तो अब बहुत सर्विस करनी है। बाप कहते हैं मुझे रात दिन यहाँ सर्विस करनी पड़ती है। संदेशियों को, भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है तो यहाँ ही, वहां तो कोई सर्विस नहीं। परमधाम में तो कोई सर्विस नहीं। सर्विस बिगर बाबा को सुख न आए। बाबा को भी सर्विस बिगर सुख न आए। सारी दुनिया की सर्विस करनी है। सब पुकारते हैं बाबा आओ। कहते हैं मैं इस रथ में आता हूं। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बना दी है। अब घोड़े गाड़ी में श्री कृष्ण कैसे बैठेंगे? ऐसे भी नहीं कोई शौक होता है घोड़े गाड़ी पर बैठने का। बाबा को ऐसा कोई शौक भी नहीं।
देही अभिमानी और देह अभिमानी बनने की बातें संगम युग पर ही होती है, और सिवाय बाप के ये बातें और कोई समझा ही नहीं सकते हैं। बाबा कहे ये बातें और कोई समझा भी नहीं सकते हैं। तुम भी अभी जानते हो, पहले नहीं जानते थे। क्या कोई गुरु ने सिखाया? गुरु तो बहुत किए, कोई ने भी नहीं सिखाया। बहुत लोग गुरु करते हैं, समझते हैं कोई से शांति का रास्ता मिल जाए। बाप कहते शांति का सागर तो एक बाप ही है, वह साथ ले जाते हैं। सुख धाम शांति धाम का किसको पता ही नहीं है। कलयुग में है शूद्र वर्ण, पुरुषोत्तम संगम युग पर है ब्राह्मण वर्ण। इन वर्णों का भी तुम्हारे सिवाय कोई को पता नहीं है। यहां तो सुनते हैं, बाहर निकलने से सब कुछ भूल जाते हैं, धारणा होती नहीं। बाप कहते कहां भी जाते हो, बैज पड़ा हो, इसमें लज्जा की बात नहीं है। ये तो बाबा ने बहुत कल्याण के लिए बनाया है। बैज भी बाबा ने बहुत कल्याण के लिए बनाया है। इसको भी समझा कर दो। कोई सेंसिबल होगा तो कहेगा इस पर आपका खर्चा हुआ होगा। बोलो खर्चा तो होता ही है, गरीबों के लिए फ्री है। वह धारणा कर ले तो उच्च पद पा सकते हैं। गरीब के पास पैसे ही नहीं तो क्या करेंगे? कोई के पास पैसे हैं परंतु मनहूस है। इसने प्रैक्टिकल करके दिखाया। ब्रह्मा बाबा ने तो प्रैक्टिकल करके दिखाया, सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया। बाबा ने स्वयं को सारी संपत्ति सारे संबंधों सहित समर्पित कर दिया अपने आप को। तुम बैठ सब कुछ संभालो, क्योंकि अब तो यह ज्ञान मिला है कि पिछाड़े में कुछ भी याद न आए। अंत काल जो स्त्री सिमरे तो बार बार उसी योनि में उसको जाना पड़ेगा। बड़ी बिल्डिंग्स आदि होगी तो अवश्य याद पड़ेगी, परंतु थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में जरूर आएंगे। बाप तो है ही गरीब निवास। कोई कोई के पास पैसे होते हैं तो भी मनहूस होते हैं। ऐसे नहीं समझते कि पहला वारिस तो शिव बाबा है, भगवान वारिस तो भक्ति मार्ग में भी है। ईश्वर अर्थ देते हैं, क्या वह कंगाल है जो उनको देते हैं? बाबा पूछते क्या ईश्वर कंगाल है जो सब उनको देते हैं? समझते हैं ईश्वर के नाम पर गरीबों को देंगे तो ईश्वर एवज में देंगे। दूसरे जन्म में मिलता तो है। कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप को सब कुछ दे दिया, शरीर मित्र संबंधी आदि सब कुछ बाबा को समर्पण कर दिया। यह सब कुछ आपका है। कई बच्चों ने अपने आप को सब कुछ सहित समर्पण कर दिया कि बाबा ये सब कुछ आपका है। इस समय सारी दुनिया पर ग्रहण लगा हुआ है, वह कैसे एक सेकंड में छूटता है, काले से गोरे कैसे बनते हैं, यह अब तुम ही जानते हो, फिर औरों को समझाते हो। जो कहते हैं हम अंदर में समझते हैं परंतु किसको समझा नहीं सकते हैं, वह भी कोई काम के नहीं। बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। हम तुमको अविनाशी रत्न देते हैं, वह सबको देते जाओ तो भारत पर व सारी दुनिया पर जो राहु का ग्रहण बैठा हुआ है वह उतर जाए और बृहस्पति की दशा हो जाए। तो बाबा कहते हम तुमको अविनाशी रत्न देते हैं, वह सबको देते जाओ तो भारत पर व सारी दुनिया पर जो राहु का ग्रहण बैठा हुआ है वह उतर जाए और बृहस्पति की दशा हो जाए। सबसे अच्छी होती है बृहस्पति की दशा। अब तुम जानते हो भारत
खास और आम दुनिया पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, वह कैसे छूटे? ये तो बाप है ना। बाप तुम्हारे से पुराना लेकर नया देते हैं। इसको कहा जाता है बृहस्पति की दशा। पुराना ले लिया और सब कुछ नया दे दिया। मुक्ति धाम में जाने वालों के लिए बृहस्पति की दशा भी नहीं कहेंगे। जो मुक्ति धाम में जाने वाले, स्वर्ग में आने वाले नहीं है, तो उनके लिए बाबा कहे बृहस्पति की दशा नहीं कहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सदा खुशी में डांस करने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। दूसरी पॉइंट, बाप जो अविनाशी रत्न देते हैं वह सबको बांटने हैं। साथ साथ शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ सफल करना है, इसमें मनहूस नहीं बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, बिंदु और बूंद के महत्व को समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बिंदु और बूंद के महत्व को समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। शिव परमात्मा की पूजा में एक बिंदु की विशेषता है, दूसरी बूंद बूंद की विशेषता है। शिवलिंग के ऊपर बूंद बूंद गिरता है, तो बूंद बूंद की विशेषता है। दोनों का अपना महत्व है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का यह खेल अर्थात ड्रामा, तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव होता है। और बूंद है शुद्ध संकल्पों की स्मृति, जिससे मिलन की सिद्धि का अनुभव होता है। रूह रिहान में प्राप्तियों की शीतल बूंदे बाप पर डालते हो, इसी से ही श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। इसी का यादगार भक्ति में भी चला आता है। आज का स्लोगन है, ज्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए शॉर्ट और स्वीट बोलो। ज्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए शॉर्ट और स्वीट बोलो। अच्छा, ओम शांति।